हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा प्रदीप एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अपना अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने समय को, अपने माइंड को शार्प करने में व्यतीत कर रहे होंगे। अभी उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने, जो लोग नए हैं, उन लोगों ने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक का बटन दबा दिया होगा, उसको देखकर कमेंट किया होगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले होंगे। जो लोग हमको फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं उनने हमारे ऑफिशियल पेज अर्थमेट का प्रदीप एकेडमी को फॉलो कर लिया होगा। उसमें जो मौजूद वीडियो हैं उनको देख लिया होगा, उनको लाइक किया होगा, उनमें कमेंट किया होगा, अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना नहीं भूले होंगे। इस पिछले चैप्टर में पिछले टर्म में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के कुछ तरीके बताए थे। अब हम उसी तरीकों को कुछ और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करें, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे थोड़ी चीजों को ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, जैसे बताइएगा कि अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है किसी नंबर को तो कैसे निकालेंगे। हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 72, देखिए, फाइंड आउट द highest common factor of 72 and 90. 72 and 90 ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आता है तो आप हमको बताओगे सर इसके फैक्टर करेंगे, 72 आएगा और ये 72 के फैक्टर करेंगे और हम 72 और 90 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हम दो के सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर्स तोड़ेंगे। 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 3 9 होगा, फिर 3 1 क्या होगा, 3 होगा। ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। इससे 90 के फैक्टर करेंगे और 2 से कट करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 5 15 5 1 क्या हो जाएगा, 5। इनमें जो नंबर कॉमन दिख रहे हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करें तो जो नंबर कॉमन है उसको कॉमन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे ये 2 बार 9 और 2 कॉमन है, 2 बार 9 और 2 कॉमन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 बराबर 9, 3 3 9, 2 से क्या होगा 18। आपने यही तरीका अपनाया, आप यही तरीका अपनाते हो, यही तरीका लगाते हो और यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। आप ही नहीं, हम भी यही तरीका अपनाते थे और इसी तरीके को फॉलो करते थे। और जैसा आप देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो अब यहाँ पे 72 और 90 का अगर कोई नंबर इस नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर इसको भी क्या करेगा, इस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इनके अंतर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इनको दोनों का अंतर निकाले तो 10 में से 2 जाएगा, 8 आएगा और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 18 आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह या तो 18 होगा या 18 का कोई गुणनखंड होगा, 18 का कोई गुणनखंड होगा। ये क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए, आपने ये जो पूरा प्रोसेस लगाया, इतना बड़ा प्रोसेस लगाया, तब आंसर लिया और यहाँ पे अंतर के रूप में लिखा तो 18 के रूप में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो संख्याओं को एक तीसरी संख्या को क्या होता है, विभाजित करती है तो वो अंतर को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हमने इस क्वेश्चन की बात की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और उस क्वेश्चन को जैसा देखते हैं कि कैसे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हमको फिर से
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता कि नंबर्स का, छोटे नंबर्स हैं और नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, 40 तथा 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे 40 तथा 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इस क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा गया है और हमने आपसे वही क्वेश्चन को रिपीट करने की बात बोल रहे हैं। तो अब 40 और 50 का, 40 और 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आपसे बोला था इन दोनों का अंतर लिखें। इन दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर हो गया 10 हो गया। तो आप लिख सकते हैं या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 होगा या 10 का मल्टीपल होगा, या तो ये 10 होगा और 10 दोनों नंबर में कॉमन दिख रहा है इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये तो पहला तरीका हुआ। यहाँ भी ये दोनों बोलेंगे, ये दोनों नंबर किसके पहाड़ी में आते हैं, तो आप बताओगे 10 के पहाड़ी में आते हैं, तो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर है? सेकंड नंबर पार्ट आपने पहले का यूज करते हुए सेकंड नंबर क्वेश्चन को यूटिलाइजेशन किया। थोड़ा सा 3 डिजिट के रूप में क्वेश्चन देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 48, 90 और 120 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं के बीच अंतर सबसे कम होगा हम उसके अंतर की बात करें। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में ले रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है ये 48 है, ये 90 है और ये 120 है। तो हम क्या करेंगे, इनमें जो नंबर कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 से भाग दे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और ये 2 से फिर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 से नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे रखेंगे, ये जा रहा है तो 30 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी, ये 2 से नहीं जा रहा था, हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जिस नंबर से जाए उससे कट करें, तो 3 से कट करना चाहिए था। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपने देखा और कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इसको देखना चाहें तो और कोई नंबर पूरे में कॉमन नहीं आ रहा है ना, वैसे तो इस पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, लेकिन 50 कॉमन नहीं है और 2 10 जा ये हो जाएगा। यहाँ पे फिर 2 कॉमन लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 15 इस पे ऐसे रहेगा और 2 5 जा 10 होगा। अब आप ध्यान रखिएगा 15 की 5 की टेबल में 15 आता है, इसलिए इसको ना भी निकालें तो भी हमारा क्या होगा, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, कॉमन तो केवल यही दोनों में नंबर में था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 2 3 क्या होता, 6 के रूप में लिख देते, ये पूरा स्टेप लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को हम जैसा अपने तरीके से देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, 48, 90 और 120 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम देखा है कि जब भी कोई फैक्टर दे रखा होगा तो उसकी क्या करेंगे, जिनमें अंतर सबसे कम होगा उन्हीं की बात करेंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 30 के फैक्टर क्या होंगे, 5 इंटू 6 होंगे। पहले हम थोड़ा फैक्टर भी देख लेते हैं। 2 इंटू कितना होगा, 2 इंटू 15 हो सकता है, 3 इंटू 10 हो सकता है, 5 इंटू क्या होगा, 6 हो जाएगा। ये फैक्टर हो सकते हैं, इनको देखें तो ये नंबर देखिए 48 है, ये 5 वाले टर्म से डिवाइड नहीं होगा तो ये हटा दें। ये नंबर ये वाला भी टर्म 48 5 वाले टर्म से नहीं डिवाइड होगा, 5 से होगा तो क्या बचेगा 6, तो 6 से डिवाइड होगा। हमने बोला था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो 30 होगा या 30 का क्या होगा, गुणनफल होगा, गुणनखंड होगा। तो आपसे हमने बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर कोई संख्या किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड करती है तो वो उनके अंतर को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज करते हुए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाला। ये हमारे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए। एक ये क्वेश्चन केवल ये मात्र था कि हम आपको समझा सके कि नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है, केवल एक मात्र हमारा। तो ये हमको क्या करना, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो ये नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमने ये क्वेश्चन की बात की। अब जैसा इन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अब
एक क्वेश्चन पूछते हैं और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से पढ़ाने का। अब ये जो क्वेश्चन है वो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में लिखा था, अब यहाँ पे लिख लीजिए, जब मेरे साथी लिख लीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। हाँ, मेरे साथी नोट कर लीजिए, यस यू कैन नोट इट डाउन विद नाउ। मेरे साथी नोट करते चले जाइए कि क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वह व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, what is the greatest number, what is the greatest number that will exactly divide 147 168 210 and 315। अब देखिए इनमें सबसे कम अंतर किन के बीच में आएगा, जिसके भी बीच में आ जाए उनको निकाल लेते हैं, तो आंसर क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकाले तो 1 आ जाएगा, और इनके बीच का अंतर क्या होगा, या तो आंसर 21 होगा, या 21 का क्या होगा, मल्टीपल। यहाँ पे 21 का मल्टीपल होगा। अब ये देखिए, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 21 का मल्टीपल ये दिख रहा है, 21 का मल्टीपल इसके रूप में दिख रहा है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 21 हो जाएगा। तो हमने ये बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 21 होगा। बिल्कुल भी हमने सॉल्व नहीं किया इस प्रकार के क्वेश्चन के रूप में। अगर आपको लगता है थोड़ा सा डाउट लगा तो इनके बीच में और अंतर निकाल लीजिए, फिर और भी डाउट लगता है इनके बीच में और अंतर निकालो, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। है आसान तरीका, क्या है जोरदार तरीका, क्या है शानदार तरीका, है तो फिर लाइक करो ना भाई, लाइक करो, लाइक तो बनता है, लाइक बनेगा, लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो। अगर आपको लग रहा है ये हमने बहुत बढ़िया तरीका बताया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्वेश्चन में, कि जो समय लग रहा था वो अगर बचा है तो आप इस क्वेश्चन की बात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है तो क्वेश्चन को जरूर कीजिए। अब जैसा हम एक क्वेश्चन की और बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन आपसे जरूर कहेंगे कि क्वेश्चन को जरा बताइए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, what is the greatest number that will exactly divide 1365 1560 एंड 1755। इन नंबर को क्या करेगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो वो बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1365 1560 तथा 1755 को विभक्त करे ना, तो विभक्त करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं, हमने बोला ये नंबर है। अब पहला तरीका है कि आप फैक्टर करें, फाइंड आउट करें। तो कई बार इसका प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइजेशन ऐसा हो जाता है कि हमको समझ में नहीं आता है, तब हमको ये सॉल्व करने की जरूरत है। कैसे सॉल्व करेंगे इसकी बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के अंतर की बात कीजिए, इन दोनों के अंतर की बात कीजिए, इन दोनों के अंतर की बात कीजिए, और जो भी अंतर आएगा वो आपको क्या होगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा, या उसके गुणनखंड क्या होंगे, फैक्टर के रूप में हो जाते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर की बात करें तो अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर करें तो इसमें क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 5 है, 5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, और 40 में से 13 जाएगा, 195 होगा। तो इनका अंतर ये है, तो ये अंतर क्या होगा, हमारा जो कमजोर, जो सबसे छोटा है वही फैक्टर हो सकता है। लेकिन अपने आप को और सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो एक बार अंतर और ले लीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 5 यहाँ से जाएगा,
5 आएगा, कैरी होगा 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 16 में से 15 जाएगा, 195 होगा। तो इसने कंफर्म कर दिया कि हमारा फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 195 ही होगा। व्हाट इज क्लियर? देखिए यहां पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द greatest number, what is the greatest number that will divide divide 38 comma 45 and 52 and will leave 2 comma 3 and 4 leave remainder 2 comma 3 and 4 respectively। यहाँ पे क्या है, या क्वेश्चन को देख लेते हैं, लीव एज रिमाइंडर 2 3 and 4 respectively। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 38, 45 और 52 से डिवाइड करने पर 2, 3 and 4 रिमाइंडर प्राप्त होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर चाहिए, अभी तक हमारा जो क्वेश्चन होगा बड़ी से बड़ी संख्या पूछता था, रिमाइंडर की बात नहीं करता था, इस पे रिमाइंडर की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के 3 रिमाइंडर के रूप में 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 वैरायटी बनती हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 2, 3 and 4 रिमाइंडर बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे, इन नंबर को घटा दिए। तो 38 में से 2 को माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, 45 में से 3 को माइनस करेंगे और यहाँ पे 52 से 4 को माइनस करेंगे और जो बचेगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 36 हो गया, यहाँ पे 42 हो गया और यहाँ पे क्या होगा 48 हो गया। हमने बोला था इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर 6 आ रहा है, अंतर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 अंतर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 हो गया। इट इज योर आंसर। इस पे आपको सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे हम इस पे करके क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके हमने छोटी डिजिट में समझाने के लिए छोटे डिजिट लिया, लेकिन एग्जाम में इतनी छोटी डिजिट आएगी, हाँ आएगी, आपके छोटे एग्जाम है तो छोटी डिजिट आएगी, लेकिन मानने से आपका थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आ गया तब क्या करोगे, और क्वेश्चन बहुत ही टफ आ जाता है तब क्या करते हैं, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी को प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं, व्हाट इज द greatest number that will divide 2930 and 3250 and will leave as remainder 7 and 11 respective। ये क्वेश्चन अब देख लीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या किसे है जिसे 2930 तथा 3250 से विभाजित करने पर 7 और 11 शेष प्राप्त होता है।
तो फिर से बोला तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे क्या होगा 2930 तथा से क्या करेंगे 7 को माइनस कर देंगे और 3250 से 11 को माइनस करेंगे और उन जो बाकी ये नंबर है जो रिक्वायर्ड नंबर है वो नंबर आ जाएगा और आंसर उसका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। पहले घटा देते हैं तो 2930 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा 23 हो जाएगा। 3250 से 10 घटाएंगे तो क्या होगा ये 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 4 में से 1 39 बचेगा। अब हमको क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए इनका। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप इन नंबर को क्या करें इनको फैक्टर कर दें। 9 के फैक्टर 9 से 3 गया तो क्या होगा 6 आ गया, 9 से 3 गया, 3 से 2 गया 1 आ गया, 32 से घटाएंगे तो 316 आ जाएगा। इसके फैक्टर की बात करें तो 9 और क्या हो जाएगा 4 के रूप में आ जाएगा। ये प्राइम नंबर के रूप में अगर हम देखें तो 4 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 और 4 है, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा प्राइम नंबर क्या होगा 79। तो 79 क्या होगा प्राइम नंबर हुआ जाके और यही हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। लेकिन अब हम आपसे क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि बताइए अगर हम आपसे पूछें कि 79 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 79 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो ये चीज आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, ये मेथड पसंद आ रहा है कि बहुत ज्यादा बिना वर्क किए बहुत ज्यादा वर्क किए आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। वो कमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव से मतलब नहीं, लेकिन कमेंट कीजिए क्योंकि कमेंट करने से हमको ऊर्जा मिलती है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इस प्रकार के क्वेश्चन की नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन की वैरायटी के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन का यही हो गया, अभी तक क्या होता था यहाँ पे रिमाइंडर दे रखे होते थे। अगर मान लीजिए ये कोई नंबर है और यहाँ पर इस नंबर पे यहाँ पर 29303250 विल लीव एज रिमाइंडर 711। अब ये रिमाइंडर आपको गिवन होता था। मान लीजिए रिमाइंडर गिवन ना होता तब क्या करते? तब क्या करते जब रिमाइंडर गिवन नहीं हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब आपकी बात कैसे होगी, ये भी हमारी इसकी क्या है, इसकी 3 प्रकार की वैरायटी होंगी। पहली चीज क्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी चीज क्या है जब रिमाइंडर हो। तीसरी चीज क्या है जब रिमाइंडर तो हो लेकिन रिमाइंडर की वैल्यू ना गिवन हो, रिमाइंडर की इक्वल की बात करें तब हम कैसे करेंगे इसकी बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द greatest number, find the greatest number which is such that when 76 151 and 226 are divided by 8, the remainder or alike. The remainder are all alike. वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 76 151 226 से को भाग देने पर प्रत्येक दशा में
समान शेष बचे, को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए समान शेष बच रहा है यहाँ पे 76, 151 और कह रहा है 226, कोई वो बड़ी से बड़ी संख्या जाती है जिससे इस नंबर को भाग दे। तो हमारा जो भी रिमाइंडर आए, यहाँ पे जो रिमाइंडर आए उसी नंबर को इससे भाग, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, सेम आए, इसको इस नंबर से भाग दो, यहाँ पे रिमाइंडर भी क्या है, सेम आए। अब ये क्वेश्चन तो टिप कर लो, रिमाइंडर मालूम होता तो हम घटा देते, फिर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते। लेकिन फिर देखते हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस कॉमन की बात कर रहा है कि अगर कोई नंबर किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है तो वह उन संख्याओं के अंतर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो यहां पर हम इस नंबर की क्या करेंगे, इन नंबर को आपस में क्या करेंगे, माइनस कर दें। और माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 76, 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 11 हो गया, या 14 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 75 होगा। इनके बीच का अंतर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, इसको इससे घटा दें, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, और 22 से 12 में से एक कैरी 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 75 बचेगा। और इन दोनों के अंतर की बात करें तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे 150 बचेगा। जब इक्वल रिमाइंडर बचता है तो नंबर को आपस में माइनस करते हैं, और जो नंबर प्राप्त होता है रिक्वायर्ड नंबर, अगर जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड डिजिट होगी। अब ये नंबर सबके किसके पाड़े में, 75 के पाड़े में, 75 के पाड़े में, ये भी 75 के पाड़े में है, ये सभी नंबर 75 के पाड़े में, तो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 75 हो जाएगा। 75 इट इज योर आंसर। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, या देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर इस क्वेश्चन की फिर से बात करते हैं। मिटा दें, अगर आपको ये चीज बात समझ में आ गई है तो बताइए, मिटा दें, ठीक है। तो ये नंबर को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए फिर से यही क्वेश्चन रिपीट करते हुए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को या देखते हैं। फिर से देख लीजिएगा, इसी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द greatest number which is such that when 187, 233 and 279 are divided by 8, the remainder are all same, ये क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में इक्वल शेष बचता है। तो अब इक्वल शेष बचता है 187, 233 और 279 से। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर की बात करें, ये नंबर वो गिवन है, इक्वल कह रहा है, इस पे एक ऐसे नंबर से भाग दें कि जिस इन नंबर को, अगर प्रत्येक नंबर को एक नंबर से भाग दे तो जो रिमाइंडर बचे वो इक्वल बचे। अब यहाँ पे फिर से एक थ्योरी की बात करते हैं कि जब किसी संख्या को किसी नंबर से भाग दिया जाता है,
कभी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग दिया जाता है तो हमारा क्या होता है कि अगर कोई संख्या इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रही है तो वो इसके अंदर को भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और वही हमारा क्या होगा, जो नंबर कॉमन होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो इनका अंतर निकाल, 2 में अंतर आ जाता है तो हम निकाल लेंगे आंसर। तो ये क्या होगा, 13 में से 3 गए क्या होगा 6, 13 में से देखिए 13 में से 7 गए क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 12 बचेगा, 12 में से 8 गए क्या बचेगा 4 बचेगा, तो ये 46 हो जाएगा। इनको घटाते हैं तो यहाँ पे 9, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6 बचा, और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 46 आ गया। अब इन दोनों नंबर्स में इसका अंतर ले लेते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। 9 में से 7 गया तो क्या बचेगा 2 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ पे कैरी लेंगे 17 से 8 गया 9 हो गया। ये तीनों नंबर किसके पढ़े हमारे 46 के पढ़े हमारे, तो 46 से हमारे क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। व्हाट इज क्लियर, 46 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहां पे अब ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड में लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि लड़कों की अधिकतम संख्या फाइंड आउट करनी है और कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencil are distributed in such a way that each of the students get same number of pencil and same number of pens। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हिंदी में बोल रहे हैं कि स्टूडेंट की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक छात्र को मिलने वाले पेन और पेंसिलों की संख्या क्या हो, समान। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे पूछा है छात्रों की बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब अधिकतम की बात बोलेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर को हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। और हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, अगर कोई संख्या इन नंबर को डिवाइड करती है तो इन संख्याओं के अंतर जो भी आएगा उसको भी वो संख्या क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो अब इन दोनों का अंतर निकालें तो 1 से 0 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, ये 91 आ गया। अब 91 क्या हो गया, ये अंतर आ गया, और 91 ही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 51 से भाग दें तो 51 होगा, 9 बचेगा 51 होगा, 51 दहम हो जाएगा, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 91 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद नहीं, हमको यकीन है कि आपको ये वीडियो मेरा पूरी तरीके से पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो लोग मेरे वीडियो को, इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फेसबुक में हैं वो फेसबुक में हमारे जो ऑफिशियल पेज है उसको फॉलो करें, और इनमें जो वीडियो मौजूद हैं उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको खराब लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए कि इस पे आपको क्या खराब लगा है, क्योंकि आपके कमेंट हमको ऊर्जा देते हैं। आप लोगों का जो प्यार, अपनत्व, लगाव जो मिल रहा है, उस प्यार, अपनत्व और लगाव के लिए मेरी पूरी टीम आप लोगों को धन्यवाद देती है। और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको बताना है 0 तथा 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके घर के लिए है। 0 तथा 6 का व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0, 0 and 6। Okay, good night. Thank you.